एक बार प्रसंग एक मैंने कहीं पढ़ा था कि कोई महापुरुष कथा सुना रहे थे जगन्नाथ जी को। उनकी कथा इतनी रस भरी थी कि लोग बागों की भीड़ लग गई सुनने वालों की। महाप्रभु जगन्नाथ जी भी सुन रहे थे। इतने में ही एक भक्त कीर्तन करता आया। कीर्तनिया जो होता है ना, जो बिल्कुल भाव में कीर्तन करता, वो फिर कुछ देखता थोड़ी है उसका पैर कहां पड़ रहा है, वो कहां गिर रहा है, वो तो चलते जाते हैं। और कथा चल रही थी, श्रोता बैठे थे, जगन्नाथ महाप्रभु सामने खड़े हैं, यहाँ वक्ता बैठ के कथा सुना रहे हैं, इधर सब श्रोता बैठ के सुन रहे थे। इतने वो कीर्तनिया आया जोर जोर से, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और जोर जोर से कीर्तन करने लगा। कोई बड़ा गंभीर प्रसंग चल रहा था। तो श्रोताओं ने, दो चारों ने उठ करके उसको बाहर कर दिया। ए तुम बाहर जाओ, कथा नहीं सुनने दे रहे हो। जैसे ही उसको बाहर किया तो श्री गर्भगृह में ब्रह्मवेदी पर बैठे जगन्नाथ जी ने द्वार कपाट बंद कर दिए। सब घबरा गए, बोले ये क्या हुआ। सब ने जाकर के प्रार्थना की। तो महाप्रभु जगन्नाथ जी ने भीतर से कहा कि भैया वो कितने भाव से आया था, कितनी दूर से चलता हुआ आया था, कब से प्यासा, कब से भूखा, उसके पैरों में छाले पड़ गए थे, वो कितना रोता हुआ मेरे दर्शन के लिए आ रहा था। उसकी एक ही उम्मीद थी कि मैं जब अपने घर से निकलूं जगन्नाथ जी के लिए, तो एक रास्ते में एक क्षण के लिए भी मेरा नाम ना छूटे। अखंड नाम संकीर्तन करता हुआ कितने दिनों से पैदल उछल कूद करता नाचता हुआ आ रहा था। उसने जलपान नहीं किया, उसने भोजन ग्रहण नहीं किया कि मेरा नाम छूट जाएगा। अखंड नाम गाते हुए आ रहा था और अंतिम क्षण था, बस उसको आकर के मेरा दर्शन करना था। वो मुझे देख करके मुझ में विलीन होने ही वाला था, और तुम लोगों ने उसको बाहर कर दिया। सबने कहा महाप्रभु जी कथा चल रही थी, कथा में नियम है, बीच में विक्षेप नहीं होना चाहिए। महाप्रभु जी बोले हमारी कथा हमको ही सुना रहे हो, बाहर जाके करो कथा, यहां तो कीर्तन होगा। हम तो यहां कीर्तन सुनने के आदी हैं, और विश्व में कहीं भी कथा होती है मैं तो उपस्थित हो ही जाता हूं, लेकिन यहां कौन किस भाव से आ रहा है ये मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता है। इसलिए मंदिर में आपको अधिकार नहीं है किसी को आगे करो पीछे करो। पुजारी जो भी करते हैं ना, वो समझो महाप्रभु जी की आज्ञा है। वो किसी को धक्का देके भगा दें, किसी को रोक लें, किसी के सिर पर डंडा मारें, किसी से 500 रुपया निकलवा लें, किसी के जेब में कहें और निकालो, तो सोचो महाप्रभु जी कह रहे हैं। तो ये सब सुन करके लुट मत आना जाके। वो महाराज जी कह रहे, वो तो कहते रहेंगे निकालो, तो आप सब ये भी लो, ये भी आईफोन भी धर लो, चश्मा भी दे, गले की चैन भी दे दूं। वैसे लुट भी आओ तो कोई दिक्कत नहीं है, किसको, महाप्रभु को ही तो देख के आए। महाप्रभु जी को तो नहीं चाहिए, आपका कोई विषयी धन आपके पास पड़ा होगा, उसको निकलवा देते हैं ठाकुर जी। हमारे पूज्य नाना जी कहते थे, तीर्थ में धाम में लाला अगर कोई पीछे पड़ जाए और पैसा दो, तो यही समझना चाहिए ठाकुर जी हमारे ऐसे धन को निकलवा रहे हैं जिस धन से हमारा अनहित होना है, तो तुरंत दे दो। तब से महाप्रभु जी ने नियम बना दिया, कथा गर्भगृह और ये दर्शन क्षेत्र से बाहर करो, यहां तो कीर्तन होगा, हमें कीर्तन प्रिय है, कथा हम बाहर आके सुन लेंगे। इसलिए महाप्रभु जी सदा भुजा पसार करके रहते हैं। जैसे कीर्तन की अवस्था, वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भिक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायत नृत्यते च मद्भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु। आपको पता है श्री जगन्नाथ जी में नवकलेवर होता है। जब 2 आषाढ़ एक साथ आते हैं तब ठाकुर जी का विग्रह परिवर्तन होता है। हमारे वृंदावन में जगन्नाथ जी का एक मंदिर है, और वहां जो जगन्नाथ जी विराजमान हैं वो यहीं पुरी के ही ठाकुर जी गए हुए हैं वृंदावन। ऐसा नियम है कि श्री जगन्नाथ जी का जब नवकलेवर होता है तो पूर्व जो स्वरूप है ठाकुर जी का, स्वरूप बदल जाता है, तो पूर्व स्वरूप को भूमिगत कर देते हैं, वहीं जगन्नाथ जी में ही भूमिगत हो जाते हैं। उनको किसी को दिया नहीं जाता, किसी को दर्शन भी नहीं कराया जाता। लेकिन हमारे ब्रज के साहित्य में एक कथा हमने पढ़ी। एक रामानंदी वैष्णव थे, उनका नाम था श्री हरिदास। ये स्वामी श्री हरिदास जी नहीं, दूसरे हरिदास हुए। और जब से इन्होंने ब्रजवास किया, ये तब से केवल रोते ही रहते कि नंद नंदन आप मेरे पास कब आओगे, हे श्याम सुंदर आप मेरे पास कब आओगे, हे बांके बिहारी आप मुझे कब मिलोगे, हे मदन मोहन मुझे कब मिलोगे। इतना विलाप करते थे, इतना रुदन करते थे, इतना भाव विरह में रहते थे। एक दिन रात्रि में सोए तो श्री महाप्रभु जगन्नाथ जी इनके स्वप्न में आ गए। बड़े बड़े नयन, अधर, ऐसे मधुर मुस्कारें ठाकुर जी, और
ठाकुर जी स्वप्न में आ गए। तो ये ठाकुर जी से लड़ रहे थे स्वप्न में, कह रहे थे मैं रो रहा हूं, आप हंस रहे हो, मुझे इतना रुला करके आपको इतनी हंसी आ रही है, ऐसे यहाँ आधार इतने बड़े बड़े आपके खिल रहे हैं। ठाकुर जी बोले मैं हंस यहाँ मारे रहे हूँ क्योंकि अब मैं तोते मिलवे वार हूँ, अब मैं तो मिलूंगा। तो हरिदास जी बोले मुझे मिलोगे? बोले हाँ। कैसे मिलोगे? अब क्या करना पड़ेगा, कहाँ मिलोगे? बोले थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ेगा। बोले क्या? तो हरिदास जी बोले, ठाकुर जी बोले अभी जगन्नाथपुरी में नवकलेवर होगा और नवकलेवर में हमारा पूर्व स्वरूप जो है उसको तो भूमिगत कर देते, फिर नया स्वरूप विराजमान होता है और उन्हीं के भीतर जीवित शालिग्राम जी पधरा दिए जाते हैं, फिर उन्हीं की सेवा चलती है अगले 2 आषाढ़ नहीं मिले तब तक। हमारे ऊपर एक कृपा रही जगन्नाथ जी की, जब हमारा जन्म हुआ था 1996 में, तब नवकलेवर हुआ था। और फिर हमारा दूसरा जन्म हुआ जब हम पहली बार व्यासपीठ पर बैठे 2015 में, तब भी नवकलेवर हुआ था। दोनों बार नवकलेवर हुआ ठाकुर जी का। ठाकुर जी के 2 कलेवरों का दर्शन तो हमने किया है। अब कई लोग कहते हैं आप ब्याह कब करोगे? मैंने कहा अगले कलेवर पे। अगला कलेवर जाने कब होएगा, तब तक तो हम ही बूढ़े हो जाएंगे। ये तो मजाक में बोलते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। हर साल अनगिनत निराश्रित गौवंश दुर्घटना और क्रूरता का शिकार होते हैं। तो ठाकुर जी का नवकलेवर हो रहा था। ठाकुर जी ने हरिदास जी से कहा कि हमारा स्वरूप है उसको लेकर के तुम आ जाओ। कहाँ ले आऊं? बोले जगन्नाथपुरी में हमारे पूर्व स्वरूप को जैसे भूमिगत करेंगे आप जाइएगा और जाकर के उस स्वरूप को वृंदावन लेके आओ, मुझे वृंदावन में रहना है तुम्हारे पास। अब इसी रूप में मैं तुमको मिल सकता हूं अगर तुम परिश्रम करके हमको ले आओ। देखो लड़ना भी पड़ेगा, झगड़ना भी पड़ेगा, बहुत ताने सुनने पड़ेंगे, लेकिन हमने तुमको बोल दिया कि तुम थोड़ा प्रयास करना, बाकी का हम करेंगे प्रयास। लेकिन ये ठाकुर जी बोलते हैं ऐसा कि बाकी का ये करेंगे, कुछ नहीं करते, हमको ही करना पड़ता है सब। तो हरिदास जी इनकी बातों में आ गए, चले गए जगन्नाथपुरी। 6 महीना में तो पहुंचे और उसी समय नवकलेवर का समय आ गया। हरिदास जी पहुंचे तो जैसे दर्शन करने गए तब इतनी भीड़ नहीं होती थी। पुजारियों ने कहा कहां से पधारे? बोले हम वृंदावन से आए हैं। अच्छा अच्छा, महाप्रभु जी का दर्शन कर लो, अभी 2-4 दिन अंतिम दर्शन का कुछ भाव है और फिर उसके बाद तो फिर सब क्रिया शुरू होंगी, ठाकुर जी का नवकलेवर होगा। बोले हाँ कर लिया दर्शन, अब तो हम इनको ले जाएंगे ना साथ में। भीतर ही मंदिर में ही बोल दिया उन्होंने। तो सब पुजारी पंडा जो थे सब बोले क्या बोलते हो? बोले हाँ यहाँ तो नवकलेवर होगा, ठाकुर जी का दूसरा स्वरूप विराजे, पूर्व स्वरूप तो हम लेके जाएंगे अपने साथ वृंदावन। पंडा पुजारियों ने कहा इनको बाहर करो, ये हमारे ठाकुर जी को लेके जाएगा, हमारी इतने समय की प्रथा को तोड़ेगा। लोगों ने बाहर कर दिया। बोले भैया कोई पागल आ गया है, बोल रहा है हम पूर्व स्वरूप ले जाएंगे ठाकुर जी का। कई लोगों ने हंसी उड़ाई, कई लोगों ने उनको बाहर कर दिया, लेकिन वो माने नहीं। उनको पता था ठाकुर जी ने कहा है थोड़ा सहना पड़ेगा, लेकिन सह लेना। फिर बेचारे कैसे कैसे करके भीतर गए और भीतर जाकर के महाप्रभु जी के सामने ही कहने लगे, हे महाप्रभु जी, आपने मुझे स्वप्न में आके कहा था कि मेरे साथ जाओगे, देखो ये लोग मानते नहीं है मेरी बात, आप चलो मेरे साथ, सब व्यवस्था हो जाएगी, आप चलो वृंदावन में रहेंगे, वहीं प्रेम से पाएंगे। सब लोगों ने शिकायत कर दी और उनको फिर मंदिर में प्रवेश निषेध करा दिया, ये भीतर ही नहीं आएंगे। 2-4 दिन तक बेचारों को जब किसी ने प्रवेश नहीं करने दिया तो आप समुद्र के तट पर अनशन पर बैठ गए। बोले हे महाप्रभु जी, यदि अब आप मेरे साथ, आपने कहा था थोड़ा सा प्रयास करना, बाकी का मैं करूंगा, मैंने तो कर लिया, आप तो करो थोड़ा प्रयास। बोले यहाँ पूरा साम्राज्य आपका, ये सब लोग मुझे टिकने नहीं दे रहे, आने नहीं दे रहे, कहीं बैठने नहीं दे रहे, अब मैं कैसे लेके जाऊं आपको? बाहर कर दिया। बाहर बैठे बैठे रुदन कर रहे थे श्री हरिदास जी समुद्र के तट पर। तभी ठाकुर जी से जब कहा कि नाथ या तो आप कुछ करो, नहीं तो समुद्र में कूद करके प्राण त्याग दूंगा। तब जगन्नाथ जी ने एक साथ स्वप्न दिया अपने अर्चकों को, वहां के राजा को और सबको कहा कि भैया आज तक तुम्हारा नियम जो रहा वो चलेगा आगे भी, परंतु इस बार एक नियम के विपरीत क्रिया होगी। क्या? हमारा जो ये पूर्व स्वरूप है, ये हरिदास नाम के एक भक्त आए वृंदावन से, इनके साथ वृंदावन जाएगा और वहीं विराजेंगे हम। ठाकुर जी ने आज्ञा दे दी कि हम तो वृंदावन विराजेंगे। और पहली बार जगन्नाथपुरी में ऐसा हुआ कि श्री ठाकुर जी नवकलेवर के बाद जगन्नाथपुरी में बड़ा विचित्र माहौल हो जाता है, लोग रोते हैं, लोग बड़े बेचैन हो जाते हैं। हमारे ठाकुर जी अब
दूसरा स्वरूप विराजेगा उसकी प्रसन्नता तो होती, पर पूर्व स्वरूप जिसकी 30-30 साल तक सेवा हुई, आषाढ़ 2 कभी 30 साल में भी आता है, और उनका जीवन भर हमने दर्शन किया, अब अचानक से दूसरा स्वरूप विराजमान होगा। कई लोगों को बड़ा विरह होता है, बड़ी वेदना होती है, बहुत रुदन करते हैं लोग। रात भर जगन्नाथपुरी में लाइट नहीं रहती, अपने अपने घरों में दिए जला करके लोग विष्णु सहस्रनाम का पाठ करते हैं, महाप्रभु जी की याद में बहुत रुदन करते हैं। एक अलग ही प्रथा है जगन्नाथपुरी की। लेकिन एक बार ऐसा हुआ था जगन्नाथपुरी में कि नवकलेवर में कोई रोया नहीं, सब नाचे, और श्री महाप्रभु जी रथ में विराजमान होकर के वृंदावन गए, और आज भी वृंदावन में विराजमान। वृंदावन में जो स्वरूप है ठाकुर जी का, बड़ा पतला सा स्वरूप है, ऐसा लगता है ठाकुर जी पतले दुबले से लगते हैं, पर बड़ा प्राचीन हरिदास जी के द्वारा विराजमान किया गया स्वरूप है। अब कई लोग उसमें ऐसा भाव करते हैं कि ठाकुर जी वो वाले नहीं गए जो मंदिर में विराजते हैं। जगन्नाथपुरी में कई घरों में भी जगन्नाथ जी विराजते हैं ना, तो किसी के घर के ठाकुर जी को भगवान ने आज्ञा दे दी, उनके घर से ले जाओ हमको, हम वहां से वृंदावन। अब लोग कहते हैं ऐसा, पर हम क्यों कहें कि किसी घर से आए, हम तो कहेंगे मंदिर से ही आए ठाकुर जी, मंदिर से आके वृंदावन में विराजमान हो गए। ऐसे महाप्रभु जगन्नाथ। अहेतुकी भक्ति, न विच्छिन्न होने वाली भक्ति, ये चित्त में प्रकट हो जाए, यही परम धर्म है प्रत्येक मानव का, प्रत्येक प्राणी का। सूत जी महाराज प्रवचन कर रहे हैं, भगवान के 11-10 अवतारों के विषय में बताया, श्रीमद् भागवत की रचना के विषय में कह रहे हैं। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं उत्तम श्लोक चरितं चकार भगवान ऋषि। श्रीमद् भागवत नाम, अब भागवत जी का परिचय सुनिए बड़े ध्यान से। श्रीमद् भागवत नाम का यह पुराण है जो कि ब्रह्म से संबंध कराता है। भागवत जी का एक ही उद्देश्य है, ठाकुर जी से संबंध कराना। कई लोग भागवत की कथा पितृमुक्ति के लिए सुनते हैं, कई लोग भागवत की कथा अन्य अन्य भावों से सुनते हैं, पर हमारी बात सुन लीजिए, श्रीमद् भागवत का एक ही उद्देश्य है, क्या? सुनने वाले श्रोता जीवात्मा का ठाकुर जी से संबंध कराना, ठाकुर जी को उसके जीवन में किसी संबंधी के रूप में प्रकट करना। अगर कथा सुनने के बाद ठाकुर जी के प्रति किसी संबंध का दर्शन नहीं हो रहा है तो आपने कोई चूक की है कथा में। ठाकुर जी कुछ तो लगेंगे आपको। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो नाता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हैं, कोई तो नाता जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाऊं, मेरी नजर का कसूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाऊं, मेरी नजर का कसूर होगा। तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। एक बात इतनी अच्छी मन में आती है कि भाई किसी वस्तु को देख करके आपके जीव में पानी क्यों आ जाता है? क्योंकि आपने कभी ना कभी उस वस्तु का सेवन किया है, इसलिए आपकी जीव को पता है कि ये स्वादिष्ट है, इसको पा लीजिए। आपके नेत्रों को जगन्नाथ जी को देख के सजल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि नेत्रों को पता है कि ये तुम्हें पहले मिल चुके हैं, पर तुम्हारे किसी अपराध के कारण तुम्हारा फिर से जन्म हुआ है। अरे ये तुम्हारे पूर्व संबंधी हैं, पहले तुम लोग साथ में रहे हो, हम इनके साथ खूब घूमे हैं, खूब नाचे हैं, खूब हमने आस्वादन किया है इनका, पर हमसे एक चूक हो गई जिसके कारण हमको पुनर्जन्म लेना पड़ा है। आज आप उनके सामने जाकर के आप नहीं समझ पा रहे हो कि वो आपके कुछ हैं, पर आपके नेत्र बहने लगते हैं, रोने लगते हैं। क्यों? दो प्रकार के रुदन होते हैं ठाकुर जी के आगे। एक तो स्वाभाविक रुदन, कोई कारण नहीं है मन में, बस आंख भर आती है, ठाकुर जी को देख करके रोना आ जाता है। उन लोगों को ये बात कहनी चाहिए, कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो नाता जरूर होगा। एक बार हम कहीं गए दर्शन करने, तो हमारे बगल में एक व्यक्ति इतना रो रहा था, इतना रो रहा था, मन में आई अरे राम कितना भावुक व्यक्ति, मैंने किसके पांव छूंगा मैं बाहर निकल के।
मेरा ठाकुर जी पर ध्यान कम था, उसके ऊपर देख के मैं खुद को कोस रहा था। मैंने काय बात के भक्त हैं हम, कथाएं करते हैं, आंखों से कभी आंसू तो सूखी आंखों से देखते हैं ठाकुर जी को, रूखी आंखों से देखते हैं। अरे श्री कृष्ण दर्शन के लिए, अब देखो ये भी बात, जगन्नाथपुरी में एक चीज अनुभव की होगी, वहां के पुजारी ऐसे आंखों पे लगा देते हैं। क्यों? वो कहते हैं ए रूखी आंखों से नहीं देखो, भीगे नेत्रों से देखो जगन्नाथ जी को। तो ये ताली बजाने वाली बात नहीं है, ये बात ऐसी है कि भाई हम इतने अभागे हैं कि हमारी आंखों पे कपूर लगाना पड़ता है, नहीं कि रो जाओ ठाकुर जी को देखने में। इसलिए पुजारी ऐसे ऐसे कर देते तो फिर आंखें थोड़ी भरसी आती हैं, लेकिन वो लगाना ना पड़े, स्वाभाविक नेत्रों में अश्रु आवे और तब श्री जगन्नाथ जी का दर्शन हो, उस दिन मानिएगा कि आपका पहला दर्शन है। आज तक कितनी बार गए जगन्नाथपुरी, कितनी बार गए आप लोग वृंदावन, लेकिन गिनती उन्हीं की कीजिएगा जब सजल नेत्रों से दर्शन करते हो। रूखे नेत्रों से दर्शन, उसका कोई लाभ नहीं। तो मैंने की भाई यार, इसके चरण छूने से हम में भी कृपा होगी, हमारी भी नेत्र सजल हुआ करेंगे। और मैं तो प्रार्थना कर रहा था, मैंने कि हे प्रभु, आपने वाणी दी, आपने कथा दे दी, व्यास मंच दे, ऐसे भाव और दे दो कि जब जब आपको देखें तो रोना निकले। पुजारी जी आए, हमको माला वाला पहनाने लगे। एक माला जैसी उसको पहनाई तो बोला, महाराज जी उस दिन आपने जो नियम बताया था उससे मेरी पत्नी अब ऑपरेशन थिएटर से बाहर आ गई, बहुत बढ़िया हो गया, सब ठीक हो गया, ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया, इसलिए रो रहा था। मैंने कि वाह भाई, इसलिए रो रहा था इतनी देर से? मुझे लगी तो ठाकुर जी की रूप माधुरी को देख करके रो रहा है। नहीं, दो प्रकार का रुदन होता है, एक तो जहां कारण ही नहीं पता है और नेत्र अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं, और एक कारणों से, कारण वाला रोने वाला व्यक्ति अच्छा नहीं, अकारण रोवे। तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो, तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। तो नाथ हमारे पास कब आओगे? तो ये सहज ही नेत्रों में अश्रु का आना इस बात का प्रमाण है कि ये नेत्र पहले आस्वादन कर चुके हैं ठाकुर जी का, और बड़ी समीपता से आस्वादन कर चुके हैं, इसीलिए आपके नेत्र भावुक हो रहे हैं, इसलिए आपके नेत्र सजल हो रहे हैं। तो श्रीमद् भागवत क्या कराती है? ब्रह्म संहितम। ये भगवान से हमारा संबंध कराती है, इनका नाम ही ब्रह्म संहिता है, ये ब्रह्म संहिता है। ये ठाकुर जी से संबंध कराती हैं। ठाकुर जी कोई अपने से दिखने लगते हैं, केवल भगवत दृष्टि नहीं रहती ठाकुर जी के प्रति, कोई अपना भाव प्रकट होने लग जाता है ठाकुर जी के प्रति। ऐसी ये भागवत की कथा है। भागवत की कथा किन्होंने लिखी है? तब कहते हैं उत्तम श्लोक चरितम चकार भगवान ऋषि, भगवान श्री वेदव्यास ऋषि ने भागवत जी की रचना की है। तब प्रश्न हुआ, बोले क्यों की रचना, कारण क्या था रचना करने का? इतने ग्रंथ, इतने पुराण सब लिखे जा चुके, तो फिर भागवत और लिख करके इतना परिश्रम क्यों किया? तब बताते हैं, बोले कलयुगी जीवों पर कृपा करने के लिए, हम कलयुगी जीवों पर अनुग्रह करने के लिए भागवत जी की रचना की। बोले क्यों? अन्य साधनों से, अन्य शास्त्रों से, अन्य ग्रंथों से कल्याण नहीं होता हमारा? बोले हो तो जाता, लेकिन रचयिता जो श्री वेदव्यास जी हैं, उनके मन में थोड़ा सा संकोच था, उनके मन में थोड़ी असंतुष्टि थी कि शायद हो सकता है कि मेरे अन्य ग्रंथों से मानव कल्याण ना हो, इसलिए उन्होंने 18वां पुराण भागवत लिखा। तब किसी ने प्रश्न किया, बोले उन्हें कैसे पता चला कि उनकी असंतुष्टि की संतुष्टि का कारण क्या बनेगा? तब बोलते हैं कि श्री वेदव्यास जी महाराज बड़े असंतुष्ट बैठे थे कि मैंने इतनी रचनाएं कर दी लेकिन मेरे मन को शांति नहीं है। तभी वहां नारद जी का आगमन हुआ, और नारद जी महाराज ने आकर के श्री वेदव्यास जी महाराज से कहा कि भगवान क्यों इतने उदास बैठे हो? व्यास जी बोले मैंने इतना कुछ लिख दिया लेकिन मेरे मन को शांति नहीं है, मेरे मन को संतुष्टि नहीं है। रचनाकार को पता होता है कि उसके द्वारा सिद्ध की गई सामग्री अच्छी है कि नहीं।
भले ही लोग कितना भी बोलते जाएं, फिर अब चित्रकार ने चित्र बनाया और जैसे चित्र दिखाता है सब कहते हैं बहुत अच्छा बहुत अच्छा, लेकिन उसको खुद पता है कि ये सब ऐसे ही बोल रहे हैं, बहुत अच्छा नहीं है। जब उसको लगने लगे कि बहुत अच्छा तो समझो कि बहुत अच्छा है। माँ घर में भोजन बनावे, बच्चों को पवावे तो बच्चे कहेंगे बहुत अच्छा है, लेकिन माँ को खुद पता होता है कि आज अच्छा बनाया नहीं है मैंने, ये जबरदस्ती बोल रहे हैं। रचनाकार को पता होता है, रचयिता को पता होता है कि उसके द्वारा सिद्ध की गई वस्तु अद्भुत है कि नहीं। जब उसको खुद अनुभव होने लग जाए अद्भुत है, उसके बाद कोई प्रशंसा करे तो फिर उसमें राजी होता है। पर एक बात बोलूं, इसमें भी एक बात, कई लोग ऐसे होते हैं संसार में, उनको अपनी रचना चाहे जैसी हुई हो वो अच्छी ही लगती है। कई चित्रकार ऐसे हैं, हमारा चित्र तो जैसा भी बनाते हैं, अब महाप्रभु जगन्नाथ जी को ऐसा बना लाते हैं, आंख इतनी बड़ी, मुंह इतना सा छोटा सा। महाराज जी कैसा बना? अब मत, बहुत अच्छा भाई, तुमको कैसा लगा? मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। नहीं तो तुम तो रखो इनको अपने पास ही। कई बड़े बड़े गायक आते हैं, उनको लगता है उनसे ज्यादा स्वर में कोई नहीं गाता। जरूर मेरा तो पाला पड़ता रहता है ऐसे लोगों से, मिलने वाले लोग आते हैं तो कोई ना, महाराज जी एक कीर्तन सुनाए, और फिर उसके माता पिता और हमारा बेटा बहुत अच्छा कीर्तन करता है, अभी फर्स्ट प्राइज मिला था इसको, मैं सुनाऊं भाई कुछ। और जैसे ही गाना शुरू करते हैं तो कोई हंसी वाली बात नहीं है, लेकिन उसका स्वर सुन करके मन में आता भाई, अब ये मेरी बात नहीं है। एक बार की बात है कि एक व्यक्ति श्रीनाथ जी के मंदिर में गा रहा था, इतने में कुमन दास जी आए ऐसे करते हुए, तो कुमन दास जी को देख करके बोला, आपने अपने कानों पे हाथ क्यों रखा? बोले तुम इतनी तेज रेंक रहे हो कि कानों में चुभ रहा है। तो व्यक्ति बोला, तुम जैसे लोग ही भक्त नहीं बनने देते लोगों को, हैं? अरे ठाकुर जी नहीं देखते कि स्वर में गा रहे हैं कि बेसुरा गा रहे हैं, ठाकुर जी तो अनुराग देखते हैं, ठाकुर जी को ये सब चीजें नहीं होती, ठाकुर जी तो भाव देखते हैं। पर आप जैसे लोग हम लोगों को भक्ति भाव में आगे नहीं आने देते। कुमन दास जी बैठ गए, उसका हाथ पकड़ के बोले, भैया इतना बुरा मत मान, तू बिल्कुल चिंता मत कर, ठाकुर जी अनुराग ही देखते हैं, ठाकुर जी भाव ही देखते हैं, ठाकुर जी प्रेम ही देखते हैं। लेकिन मेरे मन में एक बात आती है। कुमन दास जी बोले, क्या? कुमन दास जी कहते हैं, जिसके स्वर से मानव नहीं रीझ रहा है उससे परमात्मा कैसे रीझेगा? जिसके स्वर से मानव भाग जाते हो उससे परमात्मा आ जाएगा। इसलिए भैया अगर तेरा स्वर अच्छा नहीं है तो तू मन ही मन में गा ले, मन के ठाकुर जी को सुना ले। क्यों? स्वर अच्छा नहीं है, अब तू जोर से गाएगा तो बाहर के लोग उपहास करेंगे, उपहास करने पर यह अपराध बनता है, इसे मन ही मन गा लो। तो आपकी रचना करने की स्थिति नहीं है, फिर भी आप जबरदस्ती रचना कर रहे हो, वो एक प्रकार की हिंसा ही तो है। आपको रोटी बनानी नहीं आती, घुस गए रसोई में, आज महाराज जी मेरे हाथ से ही पाना है, मैं ही सब्जी बना करके लाऊंगा। मैंने कि भाई छौंक कैसे लगाते हैं? छौंक में क्या रखा है? मैंने क्या करोगे बताओ तो? पहले हल्दी डालूंगा तवे पर, और फिर उसके बाद उसमें आलू डालूंगा, और फिर उसमें टमाटर डालूंगा, और फिर उसमें पानी डालूं। मैंने कि भाई छौंक लग गया? बोले हाँ लग गया। अब कोई आदमी जबरदस्ती कह रहा हो कि नहीं ठाकुर जी छौंक नहीं देखते, ठाकुर जी घी नहीं देखते, ठाकुर जी तो भाव देखते, मैं भाव से तवे पे बना के लाऊंगा ना, ये तो फिर हानि हो जाए, हिंसा है ये तो। अच्छा, ऐसे जो होते हैं ना, वो फिर बड़े चाव से बनाते हैं, और फिर जब परोसते हैं तो फिर बड़े चाव से देखते हैं, अभी प्रशंसा के कैसा लगा, बहुत अच्छा है ना। अब ऐसी स्थिति में कई लोग डिमोटिवेट हो गए हैं, महाराज जी अब हमको तो भोजन भी नहीं आता, गाना भी नहीं, तो हम क्या कर। एक गुण सबके अंदर है, जरूरी नहीं है भोजन से ही आप रिझाओ ठाकुर जी को। आप नृत्य करना जानते हो उससे रिझाओ, आप गाना जानते हो उससे। अरे श्रीमद् भागवत में कहां तक कहें, एक पिंगला नाम की वैश्या का वर्णन आता है, वो रोज श्रृंगार करती थी, किसके लिए? कि कोई लोग आएंगे, मेरे रूप को देख करके मेरे पास थोड़ी देर बैठेंगे, मुझसे वार्ता करेंगे, मुझे धन दे के जाएंगे। एक दिन से रात तक बैठी रही श्रृंगार करके, कोई नहीं आया। तब उसके मन में आया, मैं इतना श्रृंगार इन हाडमांस के जीवों को रिझाने के लिए करती हूं, इतना परिश्रम करके श्रृंगार यदि ठाकुर जी को रिझाने के लिए किया होता तो ठाकुर जी आ जाते। और उस पिंगला ने अगले दिन
सुबह उठ करके श्रृंगार किया, लेकिन एक एक चीज में वो विचार संसारी जीवों का नहीं कर रही है। वो आंखों में काजल भी लगा रही है तो क्या सोच रही है, शाम सुंदर देखेंगे तो रीझ जाएंगे। वो अपने केश भी काट रही है तो विचार कर रही है, शाम सुंदर देखेंगे तो आनंदित हो जाएंगे। ऐसी सुंदर वस्त्र पहन रही है कि शाम सुंदर जब मुझे देखेंगे तो वो प्रसन्न हो जाएंगे, वो खिल जाएंगे। उसका एक एक श्रृंगार का भाव ठाकुर जी को रिझाने के भाव से था। वैश्या, जिसने कभी साधना नहीं की, जिसने कभी भजन नहीं किया, जिसने कभी योग तप बल नहीं किया, केवल एक दिन ठाकुर जी के भाव से श्रृंगार किया, रात्रि हुई नहीं उससे पहले ठाकुर जी आ गए उसके सन्मुख, उसके सामने प्रकट हो गए, उसको दर्शन दे दिया, साक्षात्कार हो गया। उसका स्मरण स्वयं श्री दत्त भगवान ने, दत्तात्रेय भगवान ने भागवत में किया और अपने 24 गुरुओं में उसको चुन लिया, ये मेरी गुरु है। क्यों? रोज श्रृंगार करती थी जीवों के लिए, लेकिन इन जीवों ने इसको निराशा, हताशा और केवल व्याकुलता प्रदान की। एक दिन श्रृंगार महाप्रभु जी के लिए किया, ठाकुर जी प्रकट हो गए। जरूरी नहीं है कि आपको भोजन अच्छा बनाना आता है तो ही ठाकुर जी रीझेंगे, आपको गाना अच्छा आता है तो ही ठाकुर जी रीझेंगे, आपको नाचना आता है तो ही ठाकुर, आपको चित्र बनाना आता है तो ही ठाकुर। कोई भी गुण हो, श्रृंगार भी हो सकता है। आपका नित्य का श्रृंगार ही ठाकुर जी के लिए हो। जिन भेषा मेरो सावरो रीझे, जिन भेषा मेरो सावरो रीझे, जिन भेषा मेरो गिरधर रीझे, जिन भेषा मेरो गिरधर रीझे, मैं सोही भेष धरूंगी हो, मैं तो सोही भेष धरूंगी। अरे हाँ, ठाकुर जी को रिझाने के लिए कुछ भी किया जा सकता है, केवल वो एक साधना से नहीं रिझते। एक परिवार की छोटी सी लाली है, वो अभी डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही है, तो मेरे को बोली, महाराज जी ना मैं कथा सुन पाती हूँ, ना मैं कीर्तन कर पाती हूँ, ना मैं ठाकुर जी की सेवा कर पाती हूँ, ना मैं एकादशी व्रत कर पाती हूँ, ना मैं कंठी माला के नियम अपना पाती हूँ। मैं पूरे दिन यहाँ ये कॉलेज में रहती हूँ, यहाँ MBBS की तैयारी कर रही हूँ, इतना पढ़ना पड़ता, मेरे से कुछ नहीं हो पाता। हमने कही, भैया तेरी तपस्या यही है, तुम यही विचार करके पढ़ाई करो कि एक दिन जब तुम इस कॉलेज से बन करके निकलोगी तो तुमको वृंदावन जाने के लिए माता पिता से पूछना नहीं पड़ेगा, फिर तुम भाई डॉक्टर बन जाओगे, जब चाहो वृंदावन जाओ, जब चाहो ठाकुर जी के उत्सव कराओ, मरीजों को देखना, हॉस्पिटल बनाना, जो धन कमाओगी उससे कभी उत्सव कराना, कथाएं कराना, ठाकुर जी के मनोरथ कराना, कभी श्रीनाथ जी में जाकर के 56 भोग लगाना, कभी जगन्नाथपुरी में जाकर के ध्वजा चढ़ाना। अभी 5 साल तुम मेहनत कर लोगी और इसके बाद में 50 साल जीवन के ठाकुर जी में ही लगा देना, उसके लिए 5 साल तो तब करना पड़ेगा। बोले तो मैं क्या मानूं? मैंने कि अपनी पढ़ाई कोई नाम जप मान लो, जैसे नाम जप कर करके ठाकुर जी को रिझाना है, अपने स्कूल के कॉलेज के टीचरों को ठाकुर जी समझ लो, और इनको रिझाना है, इनको करके दिखाना। ये देखो राधारमण जी घूम रहे हैं, ये देखो जगदम्बा मैया घूम रही है, और कोई स्ट्रिक्ट टीचर हो, देखो काली मैया जा रही है, इनको रिझाना है, इन्हीं को ही आनंदित करना है। अरे भाई, हमारे जीवन की कोई भी क्रिया भजन बन सकती है। सदन कसाई तो मांस बेचता था, सदन कसाई तो मांस विक्रय करता था, तब भी महाप्रभु जगन्नाथ जी ने उसको स्वीकार कर लिया। इसलिए जरूरी नहीं है कि केवल और केवल गायन, केवल नृत्य, केवल श्रृंगार, केवल चित्राकृति से ही ठाकुर जी रीझते हैं। आपकी कोई भी क्रिया भगवत भजन बन सकती है और उससे ठाकुर जी रीझ सकते हैं। जिन भेषा मेरो सा